दोस्तों, आज हम आपको मुंबई के एक करोड़पति बिल्डर की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, पर वह करोड़ों रुपए उनकी बीमारी में भी काम नहीं आए। परमात्मा किस तरह किस पर कृपा करते हैं, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सुपर कहानियां इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब तक हम कहानी की शुरुआत करते हैं, कृपा करके आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ एक शहर है जहां पर भाटापाड़ा नाम की एक जगह है और वहां पर दरवेश नाम के एक ईश्वर प्रेमी रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का प्रसंग बताया है। और वे कहते हैं कि परमात्मा किस तरह किस पर कृपा करते हैं, ये कोई नहीं जानता। और ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग और सुखद प्रसंग है। उनका कहना है कि मुझे जयपुर जाना था गुरुजी के दर्शन के लिए, लेकिन जब मैं जयपुर पहुंचा अमरापुर स्थान पर, तब वहां पर जाकर पता चला कि गुरुजी तो वहां से कहीं और चले गए हैं, मतलब वृंदावन चले गए हैं। अब मैंने गुरुजी को फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलने आया था, मुझे आपके दर्शन करने हैं, आप कहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा, मैं तो इस समय वृंदावन में हूँ। ऐसा करो, तुम भी वृंदावन में आ जाओ। लेकिन इस घटना से पहले मैं कभी वृंदावन नहीं गया था, और गुरुजी का पता चलने पर यह सुनकर मैं वृंदावन पहुँच गया और गुरुजी से वृंदावन में जाकर मिला। तो गुरुजी ने कहा, अब हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं। ऐसा करो, अब तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ, वृंदावन को देखो, जानो, यहाँ के नंद लाला की लीला देखो। यह सुनकर मेरे मन ने भी कहा, ठीक है, मैं एक दो दिन यहाँ रुक जाता हूँ। और मैं वृंदावन में रुक गया। फिर मैंने वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा कि वृंदावन का आखिर क्या महत्व है। तो लोगों ने कहा, भाई ये तो बांके बिहारी और राधा जी की नगरी है। यहाँ के जो बांके बिहारी हैं आराम से उठते हैं और निधिवन जल्दी खुल जाता है। बांके बिहारी जी का मंदिर देर से खुलता है। मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्यों? बांके बिहारी मंदिर देर से क्यों खुलता है? तब उस व्यक्ति ने कहा, बांके बिहारी जी रासलीला के लिए निधिवन में जाते हैं, इसीलिए उन्हें देर हो जाती है और फिर इसलिए उन्हें आराम से सुलाया जाता है। वह कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो मंदिर तो कभी 8 बजे भी खुलता है, कभी 8:30 बजे खुलता है और कभी कभी 9 भी बज जाते हैं। यहाँ के बांके बिहारी जी की अद्भुत लीला है। तब मैंने उनसे पूछा, अब फिर मैं तब तक यहाँ 2 दिन क्या करूँगा? तो जिनसे पूछा था उन महानुभाव ने कहा, ऐसा कीजिए, तब तक आप यहाँ पर जो परिक्रमा मार्ग है आप परिक्रमा ही कर लीजिए। उनकी बातें सुनकर मैंने मन बना लिया कि कोई बात नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मैं परिक्रमा ही लगा लूँगा। एक दिन मैं परिक्रमा करने के लिए निकल गया। ठंड का समय था, दिसंबर का महीना था। आप ही सोचिए, दिसंबर के महीने में, और वो भी यूपी की तरफ इतनी ठंड होती है, चलना भी मुश्किल हो जाता है। वह भी सुबह के समय। मैं परिक्रमा लगा रहा था और ठंड से काँप भी रहा था। एक दिन परिक्रमा करके आ तो गया, लेकिन दूसरे दिन मैंने मन बनाया कि आज नहीं जाऊंगा, और अगर जाने का मन भी किया तो थोड़ी देर से जाऊंगा। 6:30 बजे का समय था। मैं परिक्रमा के लिए निकल पड़ा तो मैंने क्या देखा, एक आदमी जो मुझसे आगे आगे जा रहा था, और उसको मैंने एक दिन पहले भी देखा था। वह झाड़ू भी लगाता जा रहा था और दूसरे हाथ में आईफोन था, और जिस पर वह बात कर रहा था, देखने में वह आदमी कोई आम आदमी नहीं लग रहा था, कोई साधारण आदमी नहीं था। देखने से ही पढ़ा लिखा और बड़े घर का आदमी लग रहा था, लेकिन वह झाड़ू लगा रहा था। उसके हाथ में आईफोन था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने दूसरे दिन भी परिक्रमा लगाई तो मैंने फिर से उनको देखा कि आज भी वही आदमी झाड़ू लगाता जा रहा है और फ़ोन पर बात करता जा रहा था। और फिर उसने चाय भी पी थी, वहीं पर जहाँ पर मैंने भी चाय पी थी, और वह आदमी आज भी मेरे आगे था। मुश्किल से 10-15 फीट की दूरी होगी। और उन दिनों कोहरा भी पड़ रहा था। उस समय बहुत ठंड थी, तो वह फ़ोन पर बात कर रहा था। 7:30 बजे का समय था। फ़ोन पर जो बातें कर रहे थे उनकी बात हैरान कर देने वाली थी। वह 150 करोड़ का जो प्लाट है उसे बेच दो,
अगर उसके 10-15 करोड़ कम मिलते हैं तो कोई बात नहीं, बाकी की व्यवस्था हम कर लेंगे। मतलब करोड़ों में बातें हो रही थी। जो मैंने सोचा था कि वह साधारण आदमी नहीं है, यह बात सच निकली। इतना अमीर आदमी और सुबह सुबह परिक्रमा के रास्ते में झाड़ू लेकर घूम रहा है। और ये कर क्या रहा है? फोन पर बातें कर रहा है, लाखों की भी नहीं करोड़ों की। जब उसकी बातें खत्म हो गई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस आदमी के पास जाकर पूछा, भैया जी एक बात बताएं, आप कौन हैं और आप यहाँ पर इस प्रकार झाड़ू भी लगा रहे हैं और फोन पर बात कर रहे हैं, वो भी करोड़ों की। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? तब वह मुस्कुराने लगे और मुझसे कहा, चलो आज मैं तुमसे बात करता हूँ। चाय की दुकान पर चलकर बैठते हैं। और वहाँ पर दुकान पर बैठे तो उन्होंने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया और बोले, मुझे यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए 2 महीने होने को आ गए हैं। मुझे यहाँ पर सेवा करते हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं। अच्छा, आपने मुंबई शहर का नाम तो सुना होगा? तो मैंने कहा, हाँ वह तो बड़ा ही मशहूर शहर है। तो उन्होंने फिर से कहा, क्या आपने सिंघानिया बिल्डर का नाम सुना है? तो मैंने कहा, नहीं, मैंने ये नाम नहीं सुना। तो उन्होंने बोला, अच्छा तो ऐसा करो, ये मेरा मोबाइल लो, इस पर तुम गूगल में सिंघानिया बिल्डर का नाम सर्च करके देखो। तो मैंने मोबाइल में सिंघानिया बिल्डर का नाम सर्च किया तो उसमें सिंघानिया बिल्डर का नाम आ गया। तो उस आदमी ने अपना फ़ोन वापस ले लिया और बोला, जो सिंघानिया बिल्डर का मालिक है वह मैं खुद हूँ। मैं उस आदमी को, मतलब सिंघानिया जी को अचरज भरी नज़रों से देख रहा था कि इतना बड़ा आदमी वृंदावन में और वृंदावन की सड़कों पर झाड़ू लगा रहा है। मेरे मन में उठने वाले सवालों को सिंघानिया जी पहचान रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं आज इन सड़कों पर झाड़ू क्यों लगा रहा हूँ। दरअसल 1 साल पहले मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ। मैंने बहुत जगह जांच कराई पर मेरा इलाज सही से नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरे इलाज में कोई कमी हो रही थी, सिर्फ पता ही नहीं चल पा रहा था कि मुझे परेशानी क्या हो रही है। तब एक बार नितिन जी का फ़ोन मेरे पास आया। मैंने बोला, तब मैंने सिंघानिया जी से बोला, नितिन? कौन नितिन? तो उन्होंने बोला, नितिन को तुम नहीं जानते? अच्छा, नितिन गडकरी जो भारत में परिवहन मंत्री हैं। उस इतनी बड़ी शख्सियत का फ़ोन आया मेरे पास। शायद मेरे बीमार होने की खबर उन तक पहुंच गई थी। तब उन्होंने मेरा हालचाल लिया और उन्होंने मुझसे कहा, आप ठीक तो हो ना? तो मैंने उन्हें अपना जवाब दिया, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। तब मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, एक काम कीजिए, मैं यूएसए के एक डॉक्टर को जानता हूँ। ऐसा करिए कि आप वहाँ पर चले जाइए और अपना इलाज कराइए। और मैं उनके कहने पर वहाँ पर चला गया। इधर दरवेश जी जो हैं अपने मन में सोच रहे थे कि कितना बड़ा आदमी है और वह भी अपने जीवन के कितने प्यार और तरीके से बात कर रहा है। ये सब सुनकर मुझे हैरानी भी हो रही थी कि नितिन गडकरी जी ने सिंघानिया जी को कहा कि आपको इलाज के लिए यूएसए ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका इलाज थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपके हृदय में धीरे धीरे सुराख होने लगा था, छेद होने लगा था। तो मैं अपने इलाज के लिए यूएसए चला गया और 2 से ढाई महीने तक वहाँ रहा। जब मैं वहाँ गया तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के, नामी लोगों के फ़ोन आते थे मेरे पास और बड़े बड़े अधिकारी भी फ़ोन करते थे, मेरी तबीयत के बारे में पूछा करते थे। इलाज में कोई कमी नहीं थी, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपने आप में झल्लाहट सी हो रही थी। ऐसा इलाज भी क्या करना, इसमें मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही। तो 2.5 महीने रहने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। अब घर वाले भी परेशान थे। इतना इलाज करवाने के बाद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। वापस भारत आकर मुंबई के बड़े अस्पताल में मैंने अपना इलाज कराया, पर वहाँ भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं नास्तिक इंसान था, पूजा पाठ को ज़्यादा महत्व नहीं देता था। मेरी पत्नी जो श्री बाके बिहारी लाल जी को, लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती है,
एक दिन मेरी पत्नी पूजा पाठ करके जब मेरे पास आई तो मुझे बीमार उदास देखकर उसका चेहरा भी उतर गया और मैंने कहा, धीरे धीरे ये सुराग बढ़ता जाएगा और अब मैं मौत के करीब हूँ। पर मेरी पत्नी ने कहा, आपका इतना नास्तिक रहना भी ठीक नहीं है। तो इस पर मैंने कहा, तुम जहाँ जाना चाहती हो, मैंने कभी तुम्हें मना नहीं किया। मेरी पत्नी हर 2-3 महीने में वृंदावन जाती थी। मैंने अपनी पत्नी को कभी पूजा पाठ करने से मना नहीं किया और ना ही कभी पूजा पाठ के लिए रोक लगाई। सिर्फ मैं ही पूजा पाठ नहीं करता था। तब मेरी पत्नी ने कहा था, आपका इलाज नहीं मिल रहा है ना, तो आप अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ दो, दवाई भी करो और इलाज परमात्मा करेंगे। तो मैंने कहा, क्या करना है? तो वह बोलने लगी कि मैं रोज लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ, चरणामृत बनाती हूँ और कुछ नहीं तो उस चरणामृत को पी लिया करो। मैं ईश्वर को ना मानने वाला पहले तो उसे डांट दिया, फिर उसने जिद की कि एक बार तो मेरी बात मानकर देखिए, आप सब जगह से निराश हो गए हो, इस बार ईश्वर की शरण में आकर देखो। यह सुनकर मैंने अपनी पत्नी के सामने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह के समय जब मेरी पत्नी ने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया और उसका चरणामृत बनाकर मुझको दिया, तो मैंने भी बिना ना नुकुर के उस जल को ग्रहण कर लिया। इसी तरह से नियम का पालन करते करते मुझे 10 दिन बीत गए थे। 10 दिन पूरे होने से पहले ही मेरा एक मेडिकल टेस्ट भी हुआ था। फिर 10 दिन पूरे होने को थे, मेरे पास डॉक्टर का फ़ोन आ गया। आप सबको तो पता ही है, जो बड़े लोग होते हैं उनको कौन संभालता है? डॉक्टर खुद संभाल करते हैं। उन्हें भी पता होता है हमारा मोटा ग्राहक है, तगड़ा ग्राहक है। तो डॉक्टर ने मुझे समय पर बुलाया कि भाई आ जाओ, आपकी रिपोर्ट आ गई है। तो डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट दिखाने के लिए बुलाया और रिपोर्ट देखकर डॉक्टर खुद हैरान हो गया। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने मुझसे पूछा, आपने कोई डॉक्टर बदला है या इलाज बदला है? तो मैंने पूछा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो डॉक्टर बोले, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, कहीं आपकी रिपोर्ट बदल तो नहीं गई। मैं दूसरे हॉस्पिटल से और डॉक्टर से बात करके आपको आपकी रिपोर्ट की जानकारी दूंगा। फिर अगले दिन मुझको बड़े हॉस्पिटल में बुलाया गया था। वहाँ पर 7-8 डॉक्टर बैठे थे। उनके सामने डॉक्टर ने 10 दिन पुरानी रिपोर्ट भी दिखाई और 1 दिन पहले की रिपोर्ट भी दिखाई। इस पर उन डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि आज एक और टेस्ट करवा लेते हैं, एक नई रिपोर्ट निकालते हैं। और उसी समय एक और टेस्ट वगैरह लिया गया और रिपोर्ट निकाली गई। उन सब की बातों से मुझे डर लग रहा था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कहीं मेरी बीमारी बढ़ तो नहीं गई? क्या बात हो गई? बस डॉक्टर तो हाथों हाथ रिपोर्ट चेक करने लगे और देखने लगे। ऊपर से उन सब पर बड़े डॉक्टर का प्रेशर भी था, रिपोर्ट को सही से देखना। इसीलिए डॉक्टर मेरी रिपोर्ट पर ज़्यादा ही ध्यान दे रहे थे। 10 दिन पहले जैसे मेरे दिल में छेद था और 10 दिन बाद वाली रिपोर्ट में वह बिल्कुल सूख गया था, मानो गायब हो गया। डॉक्टर मुझसे हैरानी से पूछ रहे थे कि आपने क्या किया है, आपके साथ क्या क्या हुआ था, हमें विस्तार से बताइए। तो मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। तो डॉक्टर ने पूछा, तो ये इलाज आपने कहाँ कहाँ से करवाया है? क्योंकि जो अब आपकी रिपोर्ट बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 दिनों के अंदर दिल का छेद भर जाए। और फिर मेरी जो नई रिपोर्ट थी वह भी सामने थी, उसमें भी मेरे दिल का घाव भर चुका था। मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरे साथ थे, वो लोग भी हैरान थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा इलाज कर कौन रहा है। मेरी पत्नी का विश्वास भगवान के प्रति और बढ़ गया। मुझे डॉक्टर ने 10 दिन के लिए अस्पताल में ही रोक लिया। वहाँ मेरा इलाज फिर चला, पर मेरी पत्नी नियम से मुझे लड्डू गोपाल जी के चरणामृत को देती रही और मैं उसे खुशी मन से ग्रहण करता रहा। 20 दिन तक लगातार मैंने चरणामृत का प्रसाद ग्रहण किया और 21वें दिन मेरी रिपोर्ट आ गई, जो सबको हैरान कर देने वाली थी। इस रिपोर्ट को देखते ही मेरा परिवार प्रसन्न था, क्योंकि अब मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी।
क्योंकि मैंने कितने महंगे से महंगे इलाज कराए पर मुझे कोई फायदा नहीं पड़ा। और अचानक से ये कैसे फायदा हो गया? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही हुआ है? मेरी पत्नी रोने लगी और कहने लगी, मैंने आपको कहा था ना, सब उस ऊपर वाले पर छोड़ दो, उन पर आश्रित हो जाओ और उनका चरणामृत लिया करो। देखो, आपने नियम और श्रद्धा से ईश्वर पर विश्वास किया और आज आप ठीक हो गए हैं। तब सिंघानिया जी ने दरवेश जी को बोला, भाई, जब से मेरा इलाज हुआ है और मैं ठीक हूँ, तब से मैं साल के 6 महीने वृंदावन में ही रहता हूँ और रोज यहाँ पर आता हूँ। प्रातःकाल झाड़ू लगाकर सफाई करता रहता हूँ, यही सोचकर कि मुझे जिसने जीवन दिया है वह मेरे लड्डू गोपाल है, क्योंकि भगवान के बिना कोई जीवन देने वाला नहीं हो सकता। इसीलिए सुबह सुबह ही मैं जो काम होते हैं निपटा देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना जाने मेरे बाके बिहारी किस रास्ते से मुझसे मिलने के लिए आ जाए। इसीलिए मैं वृंदावन की सड़कों को साफ करता हूँ। और अपनी सारी बातें बताने के बाद अब सिंघानिया जी ने दरवेश जी को अपना मोबाइल फिर से दिया और बोला, गूगल पर सिंघानिया बिल्डर सर्च करो। जब दरवेश जी ने सर्च किया तो बोले, अब इस पर क्लिक भी कर दो। तो उसमें सिंघानिया जी के फोटो आने लगे और बोले, देखो, ये मैं ही हूँ। ये सब देखकर दरवेश हैरान हो गए कि इतना बड़ा बिल्डर, इतना बड़ा मालिक, और ये वृंदावन में क्या कर रहा है? झाड़ू लगा रहा है। ये सब किसका कमाल है, किसका चमत्कार है? ये सब उस ऊपर वाले का कमाल है। प्रार्थना और भाव की सेवा भी बड़ी किस्मत से मिलती है, और सेवा करने के बाद अगर मन में भाव नहीं रह गया तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। और अगर सेवा मिले और सेवा से हमारा भाव जुड़ जाए तो आप जानते हैं क्या होता है? कल्याण हो जाता है। सिंघानिया जी कहने लगे, मैं यहीं रहता हूँ और 6 महीने सेवा करता हूँ और प्यारी जी को धन्यवाद कहता हूँ। बाके बिहारी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरे जीवन की रक्षा की है। दरवेश जी का कहना है, ऐसे भक्त से मिलकर मेरा जीवन भी धन्य हो गया। तो सब प्रेम से बोलिए, श्री बाके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, आपकी इस सच्ची घटना के बारे में क्या राय है? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।